कहते हैं कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ बूढ़े नहीं होते, बल्कि समय उनसे सीखता है। कल्पना कीजिए, वक्त है 15वीं शताब्दी का। यूरोप का अंधकारमय युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। सदियों से धर्म और भय की छाया में दबे लोग अब ज्ञान, स्वतंत्रता और रचनात्मक सोच की ओर आगे बढ़ रहे थे। कला, विज्ञान, चिंतन और खोज का नया सूर्य उग रहा था, जिसे हम आज रेनेसां यानी पुनर्जागरण युग के नाम से जानते हैं। यह वह कालखंड था जब मनुष्य ने खुद को खोजने की हिम्मत की। जहां पहले दुनिया ईश्वर के रहस्यों में उलझी थी, अब लोग यह समझने लगे थे कि सृष्टि को समझने के लिए प्रश्न करना पाप नहीं, गुण है। और इसी दौर में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने मानव बुद्धि और कल्पना दोनों की सीमा को तोड़ दिया, जिसने मूर्तिकला में पत्थर को जीवंत रूप दिया, पंखों से उड़ान का सपना गढ़ा और रंगों में आत्मा की भाषा खोजी। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। 15 अप्रैल 1452 की एक शांत सुबह इटली के एक छोटे से गांव विंची में एक बालक ने जन्म लिया। पिता सेर पियरो दा विंची एक अमीर नोटरी थे। नोटरी का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो दस्तावेज और कानून के काम से जुड़ा हो। माँ कैटरीना एक साधारण ग्रामीण महिला, बहुत स्नेही लेकिन समाज के उच्च वर्ग से परे। उन दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ था, इसलिए समाज ने इस बच्चे को नाजायज कहकर तिरस्कार किया। लेकिन यही बच्चा आगे चलकर इतिहास की सबसे उजली लौ बना। वह ऐसा समय था जब पहचान वंश से मिलती थी, कर्म से नहीं। पर इस बच्चे ने आने वाले सैकड़ों वर्षों में साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी उपनाम की नहीं, जिज्ञासा की संतान होती है। उस गांव का नाम स्थायी रूप से उसके साथ जुड़ गया, लियोनार्डो दा विंची, यानी विंची का लियोनार्डो। यह सिर्फ नाम नहीं, एक वादा था कि ये व्यक्ति कल्पना को वास्तविकता में बदल देगा। दोस्तों, हर महान कहानी का आरंभ बचपन में होता है, जहां जिज्ञासा एक खेल होती है और प्रकृति पहली किताब। विंची गांव टस्कनी के हरे भरे पहाड़ियों में बसा था। सुबह की कोमल धूप जब बादलों को चीरकर पहाड़ों को छूती थी, तब लियोनार्डो खेतों में जाता और घंटों तक कीड़ों, पेड़ों और पत्थरों को निहारता रहता। वह सिर्फ देखता नहीं था, निरीक्षण करता था, जैसे किसी रहस्य को सुलझा रहा हो। कहते हैं जब लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ, तब उसके गांव में मौसम अचानक बदल गया। आसमान में एक बाज मंडराने लगा और नीचे उतरकर उस छोटे से बच्चे के पालने पर आ बैठा। उसने अपनी पूंछ से बच्चे के होठों को छुआ और फिर उड़ गया। गांव के लोगों ने इसे कोई सामान्य घटना नहीं माना। उन्होंने कहा, यह ईश्वर का संकेत है, यह बालक असाधारण है। शायद वे सच कह रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे लियोनार्डो बड़ा हुआ, उसके अंदर आकाश को छूने की एक बेचैनी जन्म लेने लगी। उड़ान के प्रति उसका आकर्षण इतना गहरा था कि बाद में उसने पक्षियों की बनावट, हवा की गति और उड़ान के रहस्यों पर अध्ययन शुरू कर दिया। उसकी आंखें दुनिया को दूसरे दृष्टिकोण से देखती थी। वह पूछता था, आसमान नीला क्यों होता है? बिजली किससे बनती है? पक्षी क्यों नहीं गिरते जब वे हवा में टिके रहते हैं? इन सवालों के उत्तर किसी किताब में नहीं थे, लेकिन प्रकृति में थे, और लियोनार्डो ने वहीं से पढ़ाई की। वह औपचारिक शिक्षा से दूर था, पर जो उसने जंगल, आकाश और मिट्टी से सीखा, वह किसी विश्वविद्यालय से नहीं सीखा जा सकता था। उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह हर अनदेखी चीज को देखने के लिए बेचैन रहता था। वह अक्सर लिखता, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। लियोनार्डो बचपन में पानी की चाल, पक्षियों की उड़ान और पत्थरों पर उगने वाले काई तक को नोट करता था। यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक मन का बीज था जो अंकुरित हो रहा था। वह कहता था, जो ध्यान से देखता है वही सृष्टि को समझ सकता है। और फिर आया वह शहर जिसने उसके भीतर के कलाकार को जगाया। वह जगह जहां हर पत्थर में कला सांस लेती थी।
और वो थी फ्लोरेंस। फ्लोरेंस वो नगर था जहां हवा में रचनात्मकता थी, जहां चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और वैज्ञानिक एक ही भाषा बोलते थे, वो थी कल्पना की भाषा। यही शुरू हुआ पुनर्जागरण का असली केंद्र। जब सेर पियरो ने अपने बेटे के बनाए कुछ चित्र आंद्रेया डेल वेरोकियो को दिखाए, तो वेरोकियो ने कहा, यह लड़का केवल चित्र नहीं बना रहा है, यह सोच रहा है। लियोनार्डो 14 वर्ष की उम्र में उनके शिष्य बने। वेरोकियो की कार्यशाला कला की प्रयोगशाला थी, जहां चित्रकारी के साथ साथ धातु कला, रसायन और मशीन डिजाइन का प्रशिक्षण दिया जाता था। यहां उसने सीखा कि हर रेखा का एक उद्देश्य होता है। रंग सिर्फ रंग नहीं, प्रकाश और विचार का गणित है। वेरोकियो के साथ उसने द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नामक पेंटिंग पर काम किया। लियोनार्डो ने जो फरिश्ते का चेहरा बनाया इस पेंटिंग में, वो इतना भावात्मक था कि कहा जाता है वेरोकियो ने उस दिन अपनी कूची रख दी और बोले, अब मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, मेरा शिष्य मुझसे बहुत आगे निकल चुका है। वो प्रकाश और अंधकार के संयोजन का अध्ययन करने लगा। उसने ऐसी तकनीक विकसित की जिसे आगे जाके कियारस्क्यूरो कहा गया, जहां हकीकत और कल्पना के बीच प्रकाश का अद्भुत संतुलन था। वह खुद कहता था, चित्र केवल रंगों से नहीं बनता, बल्कि प्रकाश और अनुभव के संतुलन से जन्म लेता है। फ्लोरेंस के दिनों ने उसके भीतर के वैज्ञानिक और कलाकार दोनों को जन्म दिया। अब हम चलते हैं उस नगर की ओर जहां उसने कल्पना को ठोस आकार दिया, जहां उसकी आंखें और मन दोनों अपने उत्कर्ष पर पहुंचे। वह जगह थी मिलान। साल था 1482। लियोनार्डो अब युवा हो चुका था, जिज्ञासाओं से भरा हुआ और अपने हुनर में निपुण। वह फ्लोरेंस छोड़कर उत्तर की ओर मिलान की तरफ निकलता है, कला और राजनीति के नए केंद्र की ओर। यहाँ शासन था राजा ड्यूक लुडोविको स्प्रोजा का। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था जो युद्ध और वैभव दोनों से प्रेम करता था। लियोनार्डो ने उससे संपर्क किया और अपने कला संवेदन के साथ इंजीनियरिंग ज्ञान का प्रस्ताव रखा। उसका पत्र आज भी इतिहास का सबसे असाधारण दस्तावेज माना जाता है। उसने लिखा था, मैं युद्ध के लिए मशीनें बना सकता हूँ, शांति के लिए सौंदर्य रच सकता हूँ और इंसान के भीतर जो है उसे बाहर चित्रित कर सकता हूँ। और यहीं से मिलान में उसके स्वर्णिम वर्ष शुरू हुए। उसने सैकड़ों स्केच और डिजाइन बनाए, उड़ने वाली मशीनें, सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ियां, टैंक, तोपें, पुल और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर जैसे यंत्र जो उस समय अकल्पनीय थे। दिन में दरबार के आदेश पूरा करता, रात में अस्पतालों में जाकर शवों की चीर फाड़ कर मानव शरीर का अध्ययन करता। उसकी आंखों के सामने जीव विज्ञान सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कला बन गया। लियोनार्डो ने मनुष्य के हृदय, मस्तिष्क और मांसपेशियों की गहराई को चित्रित किया, वैसे समय में जब विज्ञान उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं था। यहां उसे खुद यह समझ आया, कला और विज्ञान दो नहीं एक ही हैं। जहां तर्क की सीमा खत्म होती है, वहां कल्पना शुरू होती है। और यही मिलान के गलियारों में रचा गया वो जादू जिसने समय की दीवार पार कर अमरता पाली, वो रचनाएं जिन्होंने उसे इतिहास का शाश्वत कलाकार बना दिया। तो दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं लियोनार्डो की अमर कृतियों पे, जहां उसकी सबसे महान कृति में से एक है द लास्ट सपर पेंटिंग, जो 1495 से 1498 के बीच बनी। इस कलाकृति ने धार्मिक कला की परिभाषा बदल दी। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि जीसस अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे हैं और फिर वो क्षण जब वो कहते हैं, इनमें से एक मुझे धोखा देगा। पूरा दृश्य समय में ठहर जाता है और हर चेहरा एक कहानी कहता है। किसी में भय है, किसी में अपराध बोध, किसी में प्रश्न और किसी में शांति। लियोनार्डो ने प्रकाश,
ज्यामितीय और मानवीय भावना, तीनों तत्वों को इतने अद्भुत संतुलन से मिलाया कि उसके चित्र देखते ही नजर ठहर जाती है। दूसरी अमर रचना है मोनालिसा की पेंटिंग। लियोनार्डो का मोनालिसा चित्र केवल कला ही नहीं बल्कि रहस्य भी है। उसकी मुस्कान आज भी 500 साल बाद दुनिया को हैरान करती है, क्योंकि वह पूरी तरह कभी स्पष्ट नहीं होती। यह मुस्कुराहट कभी हल्की दिखती है, कभी गायब हो जाती है और देखने वाले के मन के मुताबिक बदलती रहती है। इस रहस्य का मुख्य कारण स्फुमाटो तकनीक है, जिसमें रंग और छाया इतनी बारीकी से मिलाए जाते हैं कि चित्र में कोई स्पष्ट रेखा नहीं दिखाई देती। सब कुछ धुंधला और संयमित रहता है। इससे भावनाएं और विचार चित्र में तैरते दिखते हैं, मानो वह सच में जीवंत हो। मोनालिसा की आंखें भी आपको हर दिशा में देखने जैसी लगती हैं, जिससे जुड़ाव और रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगली पेंटिंग है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। यह चित्र लियोनार्डो की सबसे रहस्यमयी धार्मिक कलाओं में से एक है। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है वर्जिन मैरी, बालक जीसस, शिशु जॉन द बैप्टिस्ट और एक देवदूत को दिखाया गया है। पर यह साधारण बाइबिलिक दृश्य नहीं है। लियोनार्डो ने इसमें प्रकृति दिव्यता का संगम दिखाया है। पृष्ठभूमि की गुफा मानो मां की गोद और पृथ्वी के गर्भ दोनों का प्रतीक है। उसने यहाँ प्रकाश और छाया का ऐसा प्रयोग किया कि हर चेहरा जीवंत लेकिन रहस्यमय लगे। चेहरों पर एक दिव्य मौन है और यही स्फुमाटो तकनीक की पराकाष्ठा है। यह पेंटिंग जैसे कहती है, प्रकृति ही परमात्मा का चेहरा है। अब बात करते हैं एडोरेशन ऑफ द मागी पेंटिंग की। यह चित्र लियोनार्डो ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में बनाया था, पर अधूरा ही रह गया। फिर भी यह अधूरापन इसकी खूबसूरती बन गया। चित्र में 3 ज्ञानी यानी मागी नवजात जीसस को नमन कर रहे हैं, पर लियोनार्डो ने इसे परंपरागत धार्मिक ढांचे में नहीं दिखाया, बल्कि मानव मन की अराजकता और श्रद्धा के संतुलन के रूप में चित्रित किया है। पृष्ठ में युद्ध, घोड़े और टूटी सीढ़ियां, यह सब संकेत हैं कि मानवता संघर्ष से गुजरकर ही आध्यात्मिक शांति तक पहुंचती है। लियोनार्डो ने पहली बार धार्मिक कला में भावनात्मक नाटक को चित्रित किया। यह पेंटिंग कहती है, श्रद्धा तब जन्म लेती है जब अराजकता भीतर समाप्त होती है। और लास्ट है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की पेंटिंग। यह लियोनार्डो की अंतिम रचनाओं में से एक थी और शायद उसकी सबसे दार्शनिक रचना भी। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है जॉन द बैप्टिस्ट आधे अंधकार से उभरते हैं, एक हाथ से ऊपर की ओर संकेत करते हुए, जैसे कह रहे हो उत्तर ऊपर है, भीतर नहीं। यानी चित्र और देखने वाले के बीच की उस धुंधली सीमा पर जहां सब कुछ ठहर सा जाता है। तो दोस्तों, मोनालिसा की मुस्कान हो, उसकी आंखें हो या स्फुमाटो की छाया, हर रहस्य उसी पार में छुपा है। देखने वाला जितना खुद को खोता है उतना ही करीब पहुंचता है, लेकिन पूरी तरह कभी पा नहीं सकता। यही कारण है कि लियोनार्डो की कला हमेशा रहस्य बनी रहती है। मगर समय किसी प्रतिभा को रोक नहीं सकता। अब लियोनार्डो का मार्ग उसे रोम और फिर फ्रांस ले जाता है, जहां उसका जीवन अपने अंतिम रूप में पहुंचता है। सन 1513 में लियोनार्डो दा विंची रोम पहुंचे, जहां उस समय पोप लियो 10वें का शासन था, और वहीं माइकल एंजेलो और राफेल जैसे महान कलाकार भी थे जो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय थे। लियोनार्डो को वहां कुछ कार्य तो मिले, लेकिन चर्च की सख्त सीमाओं और परंपराओं ने उनकी स्वतंत्रता बांध दी। वह अपने मनपसंद विषय जैसे यंत्रों का डिजाइन, वास्तुकला और शरीर विज्ञान पर प्रयोग तो करता रहा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाई। 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने लियोनार्डो को आमंत्रित किया। वहां उसे क्लो ल्यूसे नामक महल में ठहराया गया, जहां लियोनार्डो को वह सम्मान और शांति मिली
जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। यहाँ वह सिर्फ शाही कलाकार नहीं बल्कि एक विजनरी व्यक्तित्व बना। राजा अक्सर गुप्त सुरंग के रास्ते उसके पास आते और दोनों विज्ञान, कला और ब्रह्मांड के रहस्यों पर लंबी चर्चा करते थे। लियोनार्डो ने अंतिम दिनों में भी नए यंत्र, चित्र और भवन डिजाइन बनाए। उसके पास जीवन का अनुभव भी था और भविष्य की कल्पना भी। 1519 में लियोनार्डो ने अपनी वसीयत लिखी और अपनी कृतियां अपने शिष्य फ्रांसेस्को मेजली को सौंप दिया। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई, उनके सिरहाने स्वयं राजा फ्रांसिस मौजूद थे और उनकी मृत्यु के समय उनके अंतिम शब्द थे, मैं ईश्वर और मानवता का गुनहगार हूं, क्योंकि मेरा कार्य उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जहां उसे होना चाहिए था। और सचमुच वह शरीर से तो सो गया मगर विचारों में अमर हो गया। तो दोस्तों, समय बीत गया पर उनकी सोच आज भी जिंदा है। अब चलिए जानते हैं उस विचारक का दर्शन जिसने सदियों बाद भी इंसान को प्रश्न करना सिखाया। लियोनार्डो एक कलाकार के साथ साथ एक दार्शनिक भी थे, जिनकी कला, विज्ञान, अध्यात्म एक ही पथ पर चलते थे। वो कहते थे, सीखना कभी थकावट नहीं लाता। उनका मानना था कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे अनुभव में लाया जाए। जहां आत्मा हाथों से काम नहीं करती, वहां कोई कला नहीं है। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड का हर तत्व एक गणितीय संगीत था। वो कहते थे, प्रकृति अपने नियम कभी नहीं बदलती। अगर उसे समझ सको तो सारे रहस्य सुलझ जाते हैं। उनका दर्शन सरल था। वो कहते थे, सवाल पूछो, विस्तार से देखो, हर चीज को गहराई से समझो। वह कहते थे, जिसने उड़ान का स्वाद चखा है उसकी आंखें सदा आकाश में रहती हैं। वह गुणों का संगम थे, जैसे किसी वैज्ञानिक की तर्कशीलता, कलाकार की दृष्टि और साधक की मौनता। तो दोस्तों, आप अंत में कुछ ऐसे रहस्य और तथ्यों पर दृष्टि डालेंगे जो लियोनार्डो के जीवन को और भी अद्भुत बनाते हैं। दोस्तों, लियोनार्डो की जिंदगी जितनी उज्जवल थी उतनी ही रहस्य और रोमांच से भरी हुई थी। तो जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों को चौंकाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लियोनार्डो ने 129 शवों का पोस्टमार्टम किया ताकि मानव शरीर का रहस्य समझ सके। उनके एनाटॉमिकल चित्र आज भी आधुनिक मेडिकल साइंस से मेल खाते हैं। दूसरा फैक्ट है उनकी डायरी, जिसे कोडेक्स कहते हैं। इस डायरी को माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने $21 मिलियन में खरीदा था। यह दुनिया की सबसे महंगी किताब मानी जाती है। तीसरा है उड़ने वाली मशीनें, टैंक, पैराशूट, यहां तक कि स्कूबा शूट भी। उन्होंने इनका डिजाइन 500 साल पहले बनाया था। आज आधुनिक इंजीनियरिंग इन्हीं स्केचों को आधारभूत प्रेरणा मानती है। चौथा है मोनालिसा की मुस्कान। मोनालिसा की मुस्कान में ऑप्टिकल इल्यूजन छिपा है। जैसे ही आप उसे देखो, उसकी मुस्कान और नजरों का भाव बदल जाता है। दोस्तों, आधुनिक शोध के अनुसार उनकी पेंटिंग और डिजाइनों में सीक्रेट कोड्स छिपे हैं। कुछ वैज्ञानिक इन्हें गणित और ज्यामिति से जोड़ते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि ये एलियन स्ट्रक्चर पैटर्न का संकेत है। दोस्तों, उन पर समलैंगिक संबंध रखने के भी आरोप हैं, जिसके चलते उन्हें कुछ सप्ताह जेल में भी रहना पड़ा था। फिर वे 2 वर्षों तक गुमनामी में रहे और कोई नहीं जानता कि उस दौरान उन्होंने क्या किया, कहां थे। और सबसे बड़ा सच, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उनका एकमात्र प्रेम, ज्ञान और जिज्ञासा था। उनका अंतिम संदेश था, सीखते रहना ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आज उनकी नोटबुक्स उस युग की गलियों में नहीं, विज्ञान की प्रयोगशालाओं में पढ़ी जाती है। उनकी पेंटिंग्स सिर्फ म्यूजियम में नहीं बल्कि मानव चेतना के इतिहास में टंगी है। उसने हमें सिखाया
जब तक सवाल है तब तक खोज है, और जब तक खोज है तब तक इंसान जिंदा है। तो इस प्रकार लियोनार्डो दा विंची का जीवन और उनकी जिज्ञासा हमें यह सिखाती है कि सीमाएं केवल हमारी सोच की होती हैं, और असली ज्ञान वही है जहां जिज्ञासा का कभी अंत ना हो। दोस्तों, जैसे लियोनार्डो ने सिखाया, सादा रहो, जानने का उत्साह रखो और हर चीज को समझने की कोशिश करो, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। तो अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किन महान व्यक्तित्वों की कहानियां सुनना चाहेंगे। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और बनाइए अपनी सोच को और भी व्यापक, क्योंकि यही है इस चैनल का उद्देश्य, ज्ञान की मंथन प्रक्रिया, दर्शन के मंथन का सफर। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए दर्शन के साथ, आपके अपने दर्शन मंथन विद लक्ष्मण में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।